हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बाय संदीप रोहिला। फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि आप सबको पता है हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है हमारी एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी मैथ की हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है क्लास 8th की। तो फ्रेंड्स उस कड़ी में हमने कल बात की थी, हमारी कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था जिसकी वजह से हमारा कंटेंट कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो कल की वीडियो में हमने दो क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, और जो थर्ड क्वेश्चन था वो हाफ हुआ था। तो अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 से ही स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी 8.2 को। तो फ्रेंड्स देखिए, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और साथ में जो बेल आइकन है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा अपने कंटेंट पर जाते हैं। तो आज कोशिश करेंगे कि 8 चैप्टर को कंप्लीट कर दें, 8.2 एंड 8.3। 8.2 के हमारे 7 क्वेश्चन पेंडिंग हैं जो हमने कल डिस्कस किया था, हमारे दो क्वेश्चन को, फर्स्ट एंड सेकंड। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो थर्ड में क्या बोलता है कि एक शॉपकीपर है, वो 80 आर्टिकल को बाई करता है, बाई 80 आर्टिकल्स, 2400 रुपये में उनको बाई करता है और उस शॉपकीपर को प्रॉफिट होता है, गेट प्रॉफिट 16%, 16% का उसको प्रॉफिट होता है। 80 नंबर ऑफ आर्टिकल्स वो बाई करता है 2400 रुपये में, प्रॉफिट होता है उसको कितने का, 16 रुपीज़, 16% का। अब 16% का जो फ्रैक्शन में लेके आते हैं तो 16/100 ये कट जाएगा 25 पे, तो 4/25, यानी कि इतना तो प्रॉफिट हुआ हमें। और ये हमारा क्या था, नीचे वाला हमेशा कॉस्ट प्राइस रहता है। अब अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 25 है, इसमें मैं ऐड करता हूँ 4 प्रॉफिट, तो ये 29 हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। और ये हमारा कितना था, कॉस्ट प्राइस। अब क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट प्राइस दे रखा है हमारा, जो ये सीपी है हमारा, जो बाई किया था हमने आर्टिकल्स को, 80 आर्टिकल्स को बाई किया था 2400 रुपये में, तो इसकी वैल्यू हमारी निकल के आई है 25, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू हमारी गिवन है 2400 रुपये। अब अगर ये कितने टाइम्स है, ये इसका हमारा 96 टाइम्स है, तो इसको भी हम 96 टाइम्स कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। अगर इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं तो देखिए, 96 की 26 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 36, 3 6 में 54 और 3 57, 2 6 12, 2 में 18, 1 19, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 2, तो 2496 हमारा क्या आ गया, यहाँ पर एसपी आ चुका है। तो 96 टाइम्स अगर इसको करते हैं तो 2496 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, तो 1 मिनट 6 36, 3 6 में 54 और 3 57, 2 6 12, 2 में 18, 1 19, 6 9 और 5 14, 2, ठीक है। अब ये बोला गया है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। अब एक आर्टिकल का हमें क्या निकालना है, ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल। तो 80 आर्टिकल्स का हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 2496 रुपये। अब हमें निकालना था सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का, तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। अगर एक आर्टिकल का निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, जितना भी हमारा 80 आर्टिकल्स का आया है टोटल 2496, इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, 80 आर्टिकल से। अब अगर मैं इसको कट करता हूँ तो ये आ जाएगा हमारा 8 3 24 और 8 1 कम 8, 1 मिनट, कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चन में मिस्टेक है, 25 और 4 29, इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 25 चौके 100, 24 चौके 96 और 96 की 290 की 9 का 54 5 9 81 और 5 86, 2 के बाद 18 19, 4 6 2 8 9 8 17, ये आएगा हमारा सेलिंग प्राइस 2784। यहाँ पे मिस्टेक थी हमारी, 2784 हमारा क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेना आप
2784। अब अगर मैं इसको कट करता हूँ 2784 को 8 से, तो ये आ जाएगा 8 तिया 24, 3 8, 8 सौ के 32, 6 8 2 64 और एक पॉइंट था हमारा। तो ये एक आर्टिकल का हमारा क्या आ चुका है, सेलिंग प्राइस आ चुका है वन आर्टिकल का 34.80। तो ये एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आ चुका है। अगर आपसे ये पूछता है कि टोटल 80 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो हमारा 2784 रुपये 80 आर्टिकल्स का होगा। और वन आर्टिकल की बात करता है तो 34.80 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 4th में क्या कहता है देख लेते हैं एक बार। 4th में ये कहता है कि कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज रेट 15,500 रेट एंड 450 स्पेंड किया था उसके मेंटेनेंस के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज रेट 15,500 रेट 450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर्स। तो देखिए बाई किया गया एक आर्टिकल को 15,500 रुपये में और 450 रुपये उसके ऊपर क्या किया, मेंटेनेंस का चार्ज लगाया गया, यानी कि उसकी मरम्मत करवाई गई। तो टोटल हमारा जो कॉस्ट प्राइस होगा, जो टोटल कॉस्ट प्राइस होगा हमारा, तो वो कितना बनेगा 15,500 में अगर ऐड करता हूँ मैं 450 को, तो ये हो जाएगा हमारा 15,950। तो हमारे आर्टिकल का टोटल सीपी कितना आ जाएगा 15,900 रुपये। अब इसमें क्या कहता है कि अगर मैं इसको बेचता हूँ, इफ इट इज सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15%, अब 15% के प्रॉफिट पर इसको बेचा गया, प्रॉफिट कितना हुआ 15% का। अगर 15% को मैं फ्रैक्शन में तोड़ता हूँ तो कितना आएगा 15/100, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 0, यानी कि 3/20। ये हमारा सीपी होता है, मैं हर बार बात बताता हूँ आपको। और ये हमारा क्या आएगा प्रॉफिट। अगर यहाँ पर लॉस हुआ है तो ऊपर वाला हमारा क्या आएगा, लॉस आएगा, लेकिन हमारा यहाँ पर हुआ है क्या, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की अब इसको ऐड करता हूँ, ये देखिए ये हमारा सीपी होता है, यहाँ पर एसपी, तो सीपी हमारा 20 है। अगर 20 में ऐड करता हूँ थर्ड को तो 23 हमारा क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। अब इसने ये बोला है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल्स। तो इस आर्टिकल को हमने कितने रुपए में बेचा है, तो सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। अब कॉस्ट प्राइस हमारा कितना गिवन है 15,950, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 15,950। और अगर इसको निकालना है तो ये कितने टाइम्स होगा देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 0, 2 सत्ते 14, 1 2 में 18, 1 2 सत्ते 14, 2 5 10, तो 797.5 टाइम्स ये है। तो इसी को भी हम क्या कर देंगे 97.5 टाइम्स 23 से इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो देखिए कितना आएगा, पॉइंट बाद में लगा देंगे। 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 22, 9 27, 2 29, 3 सत्ते 21 और 2 23। अब 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 15, 2 में 18, 19, 2 सत्ते 14, 15, 5 2 14, 9 और 3 12 और 1 13, 5 और 3 8, 1। तो ये आ जाएगा हमारा 18,342.5 रुपीज़। तो ये हमारा एसपी आ चुका है उस आर्टिकल्स का जो हमने बाई किया था टोटल 15,950 रुपये में। 15% के प्रॉफिट पर हमने इसको इतने रुपए में बेच दिया। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आता है, किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम लगती है आपको, तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, तो बाद में आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है कि एक शॉपकीपर है या कोई भी पर्सन है, उसने 2 आर्टिकल को बाई किया, टीवी और वीसीआर। टीवी को और वीसीआर को बाई किया, ईच 8,000 पर पीस के हिसाब से। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ वीसीआर की, तो वीसीआर को खरीदा 8,000 रुपीज़ में। ये मैं सीपी लिख लेता हूँ, सीपी ऑफ यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ वीसीआर 8,000 रुपीज़।
और साइड में लिख लेता हूँ हम बीसी टीवी का। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सीपी, सीपी ऑफ टीवी, तो टीवी का सीपी कितना आ जाएगा 8000। तो दोनों को बाई किया है कितने में 8000 में हमने बाई किया है वीसीआर को, 8000 में ही बाई किया है टीवी को। उसके बाद ये बोलता है कि द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द वीसीआर। अब वीसीआर के ऊपर उसने लॉस लिया कितना का 4% का। अब मैं अगर इसको परसेंटेज में है तो फ्रैक्शन में करूंगा तो कितना आ जाएगा ये 1/25, यानी कि उसने 1 रुपए का लॉस उठाया है। अगर उसका सीपी 25 रुपए था यानी कि इसमें उसने 24 रुपए में बेच दिया। अब 25 रुपए की चीज खरीदी थी 24 रुपए का बेच दिया तो 1 रुपए का लॉस हो गया। तो हमारा यहाँ पर क्या गिवन है, अगर मैं सीपी को करता हूँ एसपी के साथ कंपेयर, ये हमारा 25 है, 25 में से 1 माइनस करता हूँ 24 रुपए की बेची थी, लेकिन हमारा एग्जैक्ट कितना था, हमारा सीपी यहाँ पर 8000 रुपये था। और तो हमारा जो एसपी है वो कितना आएगा, कितने टाइम्स है ये 320 टाइम्स है। अब मैं इसी को भी 320 टाइम्स कर दूंगा तो कितना आएगा 0, 24 दूनी 48, 4 24 72 4 76। तो ये देखिए ये हमारा एसपी आ चुका है आर्टिकल्स का, किसका वीसीआर का, यानी कि 8000 रुपये में हमने खरीदी थी और 7680 रुपये में उसको बेच दिया। तो हमें यहाँ पर लॉस हुआ है कितने का 4% का। अब टीवी की बात करें, अगर टीवी में क्या बताता है कि 8% का प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है 8% का। अब 8% को भी मैं किस में डिवाइड कर दूंगा फ्रैक्शन में, तो करो इसको 4 दूनी 8 25, यानी कि सीपी हमारा कितना था 25 और एसपी कितना आया 25 में अगर प्रॉफिट को ऐड करता हूं तो 27। अब 25 की वैल्यू हमारे पास 8000 गिवन है, अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 320 टाइम्स 25 चौके 100 4 32 320, तो इसको भी 320 टाइम्स कर देंगे। तो 320 टाइम्स किया इसको 0 27 दूनी 54 5 27 81 और 5 86। तो ये हमारा क्या आ गया एसपी आ गया किसका टीवी का। अब इसका एसपी आया 7680, इसका एसपी आया 8640। तो टोटल एसपी की बात करता हूँ, अगर टोटल सेलिंग प्राइस की बात करता हूँ तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आएगा हमारा 7680 में ऐड कर दूंगा मैं किसको 8640 को, करो ऐड 0 12 6 6 12 13 9 7 16, तो 16320 रुपये टोटल सेलिंग प्राइस आ गया। अगर टोटल कॉस्ट प्राइस की बात करूं, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा, तो 8000 में अगर 8000 को ऐड करते हैं तो कितना आएगा 16000। अब आप ये बताइए कमेंट में कि हमारे 16000 का तो हमें वो चीज़ खरीदी थी और 16320 रुपये की हमने बेच दी, तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ इसमें, तो 320 रुपये का प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हुआ 320 रुपये का। अब हमें निकालना क्या है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल दो। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी इंटू 100, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। 320 हमारा क्या था प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी, सीपी कितना है 16000 इंटू में 100, 1030 गई 16 दूनी 32, तो टोटल हमें कितना प्रॉफिट हुआ 2% का प्रॉफिट निकल गया हमारा टीवी और वीसीआर के ऊपर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। एक बार हमने वैल्यू निकाली वीसीआर के रिगार्डिंग, एक निकाली टीवी के रिगार्डिंग, दोनों का एसपी निकाल दिया। एसपी निकालने के बाद टोटल किया, तो टोटल में से इतना भी एसपी हमारा है सेलिंग प्राइस आया, उसमें से हमने माइनस किया किसको हमारा जो सीपी आया था, तो टोटल सीपी हमारा 16000 रुपये था। इसको अगर उसमें से माइनस करेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट मिलता है 320 रुपये का प्रॉफिट मिल गया। अगर बात ऐसे करता है कि पैसों में ही कि दुकानदार को प्रॉफिट कितना हुआ, तो 320 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अगर वो बात करता है कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, तो परसेंटेज के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है 2%, 5th नंबर क्वेश्चन का। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है देख लेते हैं एक बार।
तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बात करेंगे तो क्या कहता है, ड्यूरिंग ए सेल, एक सेल के दौरान एक शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। देखिए उसने डिस्काउंट कितना दिया, कोई भी दुकानदार है उसने अपने सामान पर 10% की छूट कर दी है, डिस्काउंट कर दिया 10% का। तो 10% का छूट किस पे देगा, वो जितना भी उसके ऊपर, देखिए हम यहाँ पर जो छूट होती है हमारी, जो भी हमारा डिस्काउंट होता है उसको हम एमआरपी पर काउंट करते हैं। अब एमआरपी क्या है, मार्क्ड, एमआरपी होता है मार्क्ड प्राइस, यानी कि जितना भी उस वस्तु के ऊपर मार्क किया गया है। अब मैं ये मान लेता हूं कि एक शर्ट थी, उस शर्ट के ऊपर 300 रुपए एमआरपी रखा गया है और दुकानदार ने उसको 10% की छूट दे दी, यानी कि डिस्काउंट कर दिया कितने का, डिस्काउंट कर दिया 10% का। अब 10% देखिए 300 रुपए की चीज थी, इस पे 10% का प्रॉफिट कर दिया, सॉरी डिस्काउंट कर दिया, तो कितने का डिस्काउंट कर दिया, 30 रुपए का। यानी कि अब जो खरीदने वाला पर्सन है, जो बाई करेगा, उसको यहाँ पर 300 रुपए नहीं देने, उसको देने हैं यहाँ पर 300 में से 30 को माइनस करके, यानी कि 270। अब देखिए 30 रुपए का बेनिफिट हो गया किसका, लेने वाले का। तो ये खरीदने वाले के लिए सेलिंग प्राइस हो गया कितना, 270। खरीदने वाले के लिए सीपी हो जाएगा और बेचने वाले के लिए एसपी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, डिस्काउंट होता है, जिसको हम किस पे काउंट करते हैं, मार्केट प्राइस पर। लेकिन जो हमारा प्रॉफिट और लॉस होता है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट होता है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस के ऊपर, सेलिंग प्राइस, सॉरी सीपी के ऊपर। तो इसमें यही बोलता है कि 10% का डिस्काउंट किया गया है, तो 10% का डिस्काउंट करने के बाद देखिए आगे क्या बोलता है, 10% का प्रॉफिट दे दिया। वट वुड ए कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जींस मार्क्ड एट 1450। अब उसने ये बोल दिया कि जींस के ऊपर, जो पेयर है जींस का, पेयर ऑफ जींस, उसके ऊपर एमआरपी था हमारा कितना, 1450 रुपए, ये हमारा एमआरपी है। और शर्ट के ऊपर कितना है, शर्ट के ऊपर एमआरपी दिया गया है मार्क एट 850 ईच, 850 ईच। और 2 शर्ट खरीदी है यहाँ पर, तो 2 शर्ट का कितना हो जाएगा, 1700 रुपए की शर्ट होगी हमारी। अब जींस में कितना है, वट वुड ए कस्टमर हैव टू पे फॉर ए पेयर ऑफ जींस मार्क्ड एट रेट 1450। ये हमारी यहाँ पर पेयर है, पेयर का मतलब क्या है कि 2 जींस है हमारी 1450 रुपए की एमआरपी के ऊपर। और 850 रुपए एक शर्ट के ऊपर है, तो 2 शर्ट का कितना हो गया हमारा, 1700 रुपए एमआरपी हो गया। अब उसने टोटल 10% का डिस्काउंट ऑफर किया, टोटल 10% का प्रॉफिट, सॉरी डिस्काउंट ऑफर किया, तो कितने का हो गया टोटल। अगर मार्क प्राइस की बात करें 1450 एक था, 1700 रुपए एक था, इनको ऐड करते हैं तो टोटल जो एमआरपी आया मेरा, टोटल एमआरपी वो कितना हो गया, 3150 रुपए। अब इस 3150 रुपए के ऊपर 10% का डिस्काउंट किया गया है दुकानदार के द्वारा, तो 10% का हम क्या करेंगे यहाँ पर निकालते हैं, तो 315 रुपए का यहाँ पर क्या किया गया, डिस्काउंट किया गया, 315 रुपए का क्या किया गया, डिस्काउंट किया गया। अगर 315 रुपए का डिस्काउंट किया गया, टोटल हमारा 3150 रुपए था एमआरपी, तो इसमें से अगर 315 को माइनस करता हूँ, 10 में से 5 गया 5, 4 में से गया 3, और हमारा यह आ जाएगा 10 में से 3 गया 7 और 2, तो टोटल हमें 2735 रुपए हमारा क्या गया, उसका फाइंड क्या करना था हमें इसमें, व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे। हाँ, तो टोटल जो पे करेगा, जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा, सॉरी कॉस्ट प्राइस ऑफ पर्सन, यानी कि जिसने वो चीज खरीदी है उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 2735 रुपए। तो उसको ये 2735 रुपए पे करने होंगे किसकी जगह पर, 3150 की जगह पर।
3150 की जगह पर 2735 रुपये पे करने होंगे किसको, कस्टमर को। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है। यही पूछा गया था कि वो दुकानदार उसको, जो खरीदने वाला है, उसको कितने रुपए में वो चीज़ पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ चुका है 8.2 बेसिक्स का। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 1 मिनट, 11 में से 3 गया 8, सॉरी ये 2835 आएगा। तो 2835 रुपये पे करने होंगे किसको, कस्टमर को, दुकानदार से। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, जो यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया था। डिस्काउंट था हमारा 10% का। 2 पेयर हमने जीन्स की खरीदी 1450 रुपये की, 2 शर्ट खरीदी, एक का प्राइस दे रखा था 850 रुपये, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1700 रुपये हमारा MRP आ जाएगा। अब अगर दोनों MRP को ऐड करता हूँ, इन दोनों MRP को ऐड किया तो 3150 रुपये आया हमारा टोटल MRP। तो टोटल MRP के ऊपर 10% का डिस्काउंट किया गया, इनके 315 रुपये छोड़े गए, दुकानदार के द्वारा 315 रुपये की छूट दे दी गई। तो जो खरीदने वाला पर्सन है उसको 2835 रुपये पे करने होंगे इन चीज़ों को खरीदने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए 6 क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। तो 7 में ये बोलता है कि मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलो फॉर रेट 20,000 ईच। अब देखिए एक किसान है या एक मिल्कमैन है, उसने बफेलो बेचा 2 बफेलो, कितने का, 20,000 रुपये ईच। तो दो का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, CP ऑफ 2 बफेलोज, तो 40,000 आ जाएगा। अब 40,000 रुपये की उसने उसको बेची, ऑन द मेड ऑफ गेन ऑफ 5%, ऑन द अदर लॉस ऑफ 10%। यानी कि उसने एक के ऊपर देखिए 1 बफेलो पे उसने क्या किया, यहां पर लॉस लिया, प्रॉफिट लिया, और दूसरे के ऊपर उसने क्या लिया, प्रॉफिट लिया। यहाँ पर प्रॉफिट की बात करते हैं, यहाँ पर लॉस की बात करेंगे। तो लॉस कितने का हुआ, तो लॉस हुआ उनको 10% का, और यहाँ पर प्रॉफिट हुआ कितने का, 5% का। यानी कि CP था हमारा कितना, CP ऑफ 1 बफेलो। तो एक बफेलो का कितना था, 20,000 रुपये। अब 20,000 रुपये के ऊपर उसने 10% का लॉस हुआ, तो लॉस को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ तो कितने का लॉस हुआ, 1 रुपये का लॉस हुआ 10 के ऊपर। ये लॉस है हमारा। तो लॉस अगर मैं बात करूँ CP SP को, तो CP हमारा 10 आया है, तो SP कितना आ जाएगा, 9। यहाँ पर जो CP है हमारा वो क्वेश्चन में दिया गया है 20,000, ये कितने टाइम्स है, तो 2,000 टाइम्स है। अब 2,000 टाइम्स ही मैं इसको कर दूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 18,000। यानी कि एक बफेलो उसने बेची 18,000 रुपये की, और सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलो फॉर 20,000 ईच, ऑन 1 he made a gain of 5% and the other loss of 10%. Find his overall gain or loss percent. तो CP निकालना होगा हमें, सॉरी फ्रेंड्स, इसमें हमें गिवन है हमारा SP। तो SP गिवन है, CP नहीं है गिवन, CP हमें निकालना है। तो SP हम यहाँ पर काउंट करेंगे। तो SP के लिए क्या करना होगा, हमें CP को फाइंड करना होगा। तो CP फाइंड करने के लिए SP है हमारा, तो ये देखिए यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ी सी। अब ये देखिए ये हमारा क्या है, तो ये हमारा आ जाएगा 1 लॉस हुआ। तो लॉस कितना हुआ हमें, 10% का। तो ये लॉस हुआ कितने का, 1 का। तो SP हमारा गिवन है 20,000। अगर 20,000 हमारा SP गिवन है, यहाँ पर 1 का लॉस हुआ हमें, तो लॉस कितने का हुआ, 1 रुपये का, और ये हमारा CP था। तो CP SP को कन्वर्ट करते हैं अगर, तो देखिए CP हमारा 10, SP कितना था, 9, क्योंकि हमें 1 रुपये का लॉस हुआ है। अगर लॉस हुआ तो ये कितने का था हमारा, 20,000। अब 9 हमारा किसके इक्वल है, 20,000 के। तो 10 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, इसके टाइम्स कितने टाइम्स है ये,
तो उसको निकालना होगा। अदर लॉस ऑफ 10%, ठीक है। तो लॉस की बात कर रखी है हमने, तो इसके कितने टाइम्स है। अगर 9 की वैल्यू हमारी कितनी है 20,000 है, 9 की वैल्यू, तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी 20,000 डिवाइड बाई 9 इंटू 10, तो इतना हमारा SP आ जाएगा, CP आ जाएगा आर्टिकल का। उसके बाद अगर प्रॉफिट की बात करते हैं, तो प्रॉफिट हुआ था 5% का, तो 5 का अगर मैं फ्रैक्शन में लेके आता हूँ तो कितना आएगा 1/20, यानी कि जो CP था और SP था, CP आया हमारा कितना 20 और SP कितना बन गया 21। अब 21 की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 20,000, क्योंकि हमने किस खरीदी थी, बेची थी इतने में, तो बेचते हैं तो 20,000 को बेचा था। अब इसको निकालते हैं तो कितने टाइम्स होगा ये, तो 21 की वैल्यू अगर हमारे पास 20,000 दे रखी है तो 20 की वैल्यू कितनी आएगी 20,000 अपॉन 21 इंटू में 20, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 40,000 अपॉन में 2 2 4 1 5 2 4 1 5 21, और इसकी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारा 2 लाख अपॉन में 9। अगर मैं अभी दोनों को ऐड करता हूँ तो कितना आएगा हमारा 4 लाख डिवाइड बाई 21 प्लस, एक मिनट, 4 लाख अपॉन 21 प्लस 2 लाख अपॉन में 9, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 20 हमारा आ जाएगा 63, एलसीएम आ गया, तो 21 दूनी 42, 21 या 63, 3 चौके 12 लाख प्लस में 9 7 7 दूनी 14 लाख, तो ये 12 और 14 कितना आ गया हमारा 26, तो 26 लाख आ गया हमारा डिवाइड बाई 63, तो इतना हमारा क्या आ गया यहाँ पर टोटल SP आ चुका है। तो हमें यही फाइंड करना था, फाइंड ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट। तो ओवरऑल लॉस और प्रॉफिट निकालना था हमें इसका। तो ये इतना हमारा टोटल SP आ चुका है। अब अगर ये SP है इतना और टोटल CP कितना था हमारा, सॉरी ये CP आ चुका है इतना, ये हमारा CP है। अगर SP की बात करते हैं तो SP टोटल हमारा 40,000 था। अगर 40,000 में से अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो टोटल कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस होगा वो देखना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए अगर शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं तो इसको कैलकुलेट कर लेना आप। तो कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा 63, इसको डिवाइड करते हैं अगर, तो ये शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं पहले, तो उसमें हमें क्या निकालना होगा टोटल कितना लॉस हुआ कितना प्रॉफिट हुआ। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी लॉस और परसेंट प्रॉफिट हुआ है 5 इंटू 10 माइनस 5 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, 5 दूनी 10 1/2, यानी कि 50 माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा हमारा 200, तो 91 माइनस 1, ऐसे नहीं आएगा ये। तो देखिए अगर मैं इसको इसमें से डिवाइड करता हूँ 2,60,000 को डिवाइड करता हूँ 63 से, तो हमारा आता है कितना 41,269.84। तो ये टोटल CP आ चुका है हमारा, टोटल CP कितना आ चुका है 412,69.84। अगर मैं अब इसको CP में से अगर SP को माइनस करता हूँ,
CP माइनस SP करता हूँ तो कितना आएगा 41,269.84। अगर इसमें से मैं टोटल 40,000 को माइनस करता हूँ तो कितना आएगा हमारा, देखिए 9621। तो ये हमारा कितना हो गया, ये टोटल लॉस हुआ हमें कितने रुपए का, 1269.84 का। ये टोटल लॉस है हमारा 1269, क्योंकि हमने जो चीज़ खरीदी थी वो तो खरीदी थी 41,269.84 में, और उसको बेच दिया कितने में, ये हमारा क्या था, SP था। तो 40,000 में कोई चीज़ बेच दी और 41,269.84 में हमने उसको खरीदा था, तो टोटल लॉस हुआ में कितने का, 1269.84 का। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था जो हमने डिस्कस किया है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखिए 8 क्या कहता है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये बोलता है द प्राइस ऑफ ए टीवी रेट 13,000, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। देखिए जो टोटल प्राइस था हमारा, प्राइस ऑफ टीवी वो कितना था 13,000, यानी कि 13,000 रुपये टोटल प्राइस था हमारा टीवी का, और सेल्स टैक्स चार्ज किया गया उसके ऊपर 12% का। तो सेल टैक्स चार्ज कितना लिया गया, एट 12%। तो 12% उस पर हमने क्या लिया, सेल चार्ज लिया गया। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाई इट। देखिए जो ये 12% है ये अलग से देना पड़ा, किसको, विनोद को। तो अगर 13,000 का 12% को फाइंड करते हैं तो कितना आएगा, तो ये आएगा हमारा 0, 12 3 36, 3 12 और 3 15। तो 1560 रुपये अलग से पे करने होंगे विनोद को टीवी को खरीदने के लिए। तो टोटल जो चार्ज होगा विनोद के लिए, टोटल चार्ज फॉर विनोद वो कितना होगा, 13,000 में अगर ऐड कर देता हूँ 1560, तो ये आ जाएगा हमारा, इसमें 1560 ऐड किया 06541। तो 14,560 रुपये विनोद को यहाँ पर पे करने होंगे टोटल। तो ये हमारा आंसर आ चुका है 8.2 का, जो हमारा 8th क्वेश्चन था उसका। तो 14,560 रुपये टोटल पे करने होंगे विनोद को उस टीवी को खरीदने के लिए। तो ये हमने क्या किया, इसमें जो सेल टैक्स चार्ज लिया गया वो विनोद से लिया गया दुकानदार के द्वारा। तो विनोद को पे करने होंगे एक्स्ट्रा कितने, 1560 रुपये। अगर 1560 रुपये अलग से पे करने होंगे और 13,000 कॉस्ट थी हमारी टीवी की, तो टीवी की कॉस्ट में अगर मैं इसको ऐड कर देता हूं तो टोटल पे करने होंगे 14,560 रुपये विनोद को। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो 9 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में ये बोलता है अरुण बोट ए पेयर ऑफ स्केट्स एट ए सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वो 20%। तो देखिए सेल थी एक, उसमें डिस्काउंट मिल रहा था कितने का, 20% का। तो अरुण नाम का व्यक्ति था, पर्सन था, उसने वहां से 2 स्केट्स खरीदे, पेयर ऑफ स्केट्स एट ए सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वो 20%। इफ अमाउंट ही पे 1600, अगर उसने उसको 1600 रुपये पे किए तो हमारा प्राइस कितना होगा। देखिए उसने कितने पे किए, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना था, 1600 रुपये था दुकानदार के लिए, और 20% का उसने डिस्काउंट दे दिया। अब हमने क्या बात की थी कि जो डिस्काउंट होगा वो MRP के ऊपर दिया जाएगा, तो हमें यहाँ पर MRP ही फाइंड करना है उस आर्टिकल के लिए। तो देखिए जो डिस्काउंट था हमारा 20%, मैं इसको अगर फ्रैक्शन में लेके आता हूँ तो ये कितना आएगा, 20/100, 20×100 1/5। अब देखिए ये हमारा क्या था, MRP, और ये कितना था, डिस्काउंट। तो हमने बात की थी कि डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, MRP के ऊपर, और लॉस और प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है,
लॉस और प्रॉफिट हमेशा सीपी पे कैलकुलेट किया जाएगा, ऑन सीपी। और जो हमारा डिस्काउंट है उसको एमआरपी पर ही काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पर हमारा क्या आ चुका है, एमआरपी रेशो में एसपी। तो एमआरपी कितना आया 5। अगर 1 का डिस्काउंट दिया तो कितने का पड़ा हमें, 4 रुपए का। यानी कि अगर मैं मान लेता हूँ कि पहले एमआरपी उसका 5 रुपए था और अब मेरे को वो 4 रुपए की खरीदनी पड़ी, यानी कि 1 रुपए का हमें क्या हो गया, डिस्काउंट मिल गया। तो हमने उसको 1600 रुपये पे किए, यानी कि जो हमारा एक्चुअल पे किया हमने वो 1600 रुपये था। तो कितने टाइम्स है, 400 टाइम्स। तो 400 टाइम्स ही मैं इसको कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2000। तो एमआरपी उसका कितना था, एमआरपी था उसका 2000 रुपीज। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट क्वेश्चन हमारा 8.2 का, उसकी तरफ मूव करते हैं। तो उसमें देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब 10 की बात करते हैं। 10 में क्या कहता है कि आई परचेज अ हेयर ड्रायर, मैंने एक हेयर ड्रायर खरीदा, कितने रुपए का, 5400 रुपए का, इंक्लूडिंग 8% वैट। यानी कि टोटल जो सीपी था कितना था, 5400 रुपए, प्लस में 8% वैट भी है उसमें, जो हमने टैक्स दिया 8% का वो भी इसमें इंक्लूड था। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट। तो बिफोर वैट यानी कि वैट से पहले उसका प्राइस कितना था। अब देखिए वैट हमारा कितना था, 8%। अब मैं इसको फ्रैक्शन में तोड़ता हूं तो 8/100, ये कितना आ जाएगा, 25। तो देखिए 25 था पहले, अब 27 हो चुका है, किसके साथ, वैट के साथ। अब वैट के साथ 27 है, तो क्वेश्चन में हमारा कितना है, 5400। कितने टाइम्स है, 200 टाइम्स। आगे इसको भी 200 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा, 25 दूनी 50, 5000। ये हमारा चार्ज था, चार्ज बिफोर वैट कितना था, 5000। तो 5000 रुपीज हमारा क्या था, आंसर था। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा, जो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो 8.2 और 8.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे हमारी 8.3 को, जिसमें डिस्कस किया जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो 8.3 हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज हमने हमारे 8.2 को कंप्लीट किया है, जिसमें हमने टोटल 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है 8.2। और देखिए चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा वीडियो को, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिएगा। और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं हर बार कहता हूँ कि बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इससे नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।